अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये देगी स्टाइल शाही आलू गोश्त की है। एक बार आप ये रेसिपी बना लेंगे तो आप दूसरी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो कैसे हम अपनी रेसिपी को बनाएं। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि सालन में प्याज उनके ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं या टमाटर। तो ये रेसिपी आप देखेंगे तो यकीनन आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आइंदा से आप इसी तरीके से हमेशा आलू गोश्त बनाएंगे। तो रेसिपी को अपने एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को चूल्हे पे रखा है और उसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा कप घी का। घी को हम गरम कर लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे एक स्लाइस की हुई प्याज। बारीक बारीक स्लाइस करना है हमने इसको। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने एक अच्छा सा कलर देना है, गोल्डन ब्राउन। जलनी नहीं चाहिए और ना ही कच्ची रहनी चाहिए। इसको हमने ब्राउन कलर देना है। इस तरह से जब प्याज फ्राई करते हैं तो फिर वो सालन में बाद में तैरती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाती हैं। अब शामिल कर देंगे हम इसमें चिकन। आधा किलो मैंने इसके लिए चिकन इस्तेमाल किया है। चिकन और प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें, यहाँ तक कि चिकन पे थोड़ा ज़रा ना कलर आ जाए ब्राउन सा। इससे ये होगा कि एक तो कलर भी चिकन का अच्छा हो जाएगा और दूसरे जो प्याज़ों का फ्लेवर है वो भी चिकन में शामिल हो जाएगा। चिकन को फ्राई कर लिया मैंने 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक का। नमक इस स्टेज पे इसलिए शामिल किया है ताकि बोटियों में भी अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। अब साबुत मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 इसमें छोटी इलायची और 2 लौंग और 4-5 इसमें काली मिर्चें हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये साबुत गरम मसाले हैं, ये ज़रूर शामिल करने हैं। इससे इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा आलू गोश्त का। अब इन मसालों के साथ भी हमने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। 2 अदद टमाटर लिए मैंने और उनको बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें शामिल कर देंगे, छिलके के साथ नहीं है ये टमाटर। आपने भी इसी तरह मतलब बिल्कुल इसको बारीक बारीक चॉप करके शामिल करना। स्लाइस करके अगर शामिल करेंगे तो फिर वो गल तो जाएंगे, लेकिन उसके जो छिलके हैं वो अलग होके सालन में ऊपर नज़र आते हैं। तो इस तरह से शामिल करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से वो मैश हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने कुक कर लिया है। अब इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लूँगी। 5 मिनट बाद ये टमाटर और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया और वो मैश होना शुरू हो गए हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जो बहुत ही थोड़े से स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसको हम मसालों के साथ भून लेंगे। इतनी देर तक भूनेंगे कि ये प्याज टमाटर मैश हो जाए और घी इसका साइड पे नज़र आना शुरू हो जाए हमें। 3 से 4 मिनट की भुनाई में ये हमारे सब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे प्याज टमाटर के साथ। ये देखें। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया आधा कप दही फेंट कर। दही को हमने फेंट के शामिल करना है ताकि उसकी फुटकियाँ नज़र ना आए। और दही के साथ भी हम मसालों को भून लेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो इतनी देर तक हमें बस इसको भूनना है। 2 से 3 मिनट में ये देखें दही का पानी खुश्क हो गया। आलू मैंने 4 छोटे साइज़ के थे, उन्हें आधे आधे टुकड़ों में काटा है और शामिल कर दिया है। बहुत छोटा साइज़ नहीं करेंगे। अगर बड़ा आलू है तो फिर आप उसके 4 टुकड़े कर लें। तो ये मैंने इसमें शामिल करके आलूओं के साथ मैं इसकी 5 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी। इसका कलर और खुशबू तो जिसकी है वो आप जब बनाएंगे जब भी आपको अंदाज़ा होगा, पूरा घर आपका महक जाएगा। 4 से 5 मिनट हम आलूओं के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। आलूओं के साथ हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसके शोरबे के लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप पतला गाढ़ा कैसा खाना चाहते हैं, उसी हिसाब से इसमें आप पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी 1 गिलास। अगर आपको पतला चाहिए तो आप 1.5 गिलास शामिल कर दें।
एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसमें आखिर में हम शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। एक दफ़ा हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम आलू गलने तक पका लेंगे। ये देखिए 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या शक्ल है हमारे इस शाही आलू गोश्त की। और खुशबू तो इसकी जितनी है वो आप जब बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। हमारा मज़ेदार सा शाही आलू गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। रोटी या नान के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शादियों में खाते हैं या देख कर जिस तरह से होता है वही आपको ये टेस्ट और इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। आखिर में हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मतलब तीखा पसंद नहीं है तो। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये हमारी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।